अस्सलाम वालेकुम। ये वाली जो कस्टमर थी ना, इन्होंने एक रात पहले मुझसे ना बुक केक बनवाया था अपनी भाभी के लिए वेलकम करने के लिए, क्योंकि उस दिन बारात थी। उनकी भाभी रुखसत होकर घर आई थी। उन्होंने उसके लिए उनके लिए ना वेलकम केक बनवाया था, और वो मैं एंड पे शेयर करूँगी वीडियो के। और ये फिर नेक्स्ट डे वलीमा था। उन्होंने मुझे बस जल्दी जल्दी में ऑर्डर दिया। 3 पाउंड का केक था। मैंने फ़्रेश बेकिंग की थी, क्योंकि उस टाइम मैं जागी हुई थी। फजर के टाइम के बाद मैं नहीं सोई थी, क्योंकि उस दिन वही आपको पता मसला था इसका, ये जो कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। तो उस दिन हमें लग रहा था कि शायद रास्ते ब्लॉक होना शुरू हो जाए संडे वाले दिन। तो इसी में ना हम लोगों ने, मैं सुबह ही उठ गई थी। मैंने कहा 8 बजे जो है ना वो एक केक डिलीवर कर दो, जो मैंने कल दिया है। जो कल पहला वाला केक था ना, पर्पल वाला, वो उसकी वजह से मैं सुबह सवेरे ही उठी हुई थी। और उस ये था कि फ़ायदा हो गया था मुझे उठने का। और ये वाला 3 पाउंड का केक था। तो कोई हो ना ऐसे अर्जेंट ऑर्डर में कोई बड़ा हो, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो मेहनत लग रही होती है ना, वो वसूल हो जाती है। अगर यही मैं फ़्रेश बेकिंग सारा कुछ दोबारा से सारी खजल ख्वारी करती सिर्फ 1 पाउंड या बेंटो के लिए, तो आप खुद सोचो कहाँ जाती वो सारी मेहनत। तो इस वजह से ना बड़े ऑर्डर्स के आप भी ले लिया करो, क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होती, हमें वसूल हो जाती है। जबकि छोटे ऑर्डर्स के लिए अगर आप बिगनर हो तो फिर तो लाजमी लो, क्योंकि आप लोगों को जितने से ज़्यादा ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो फिर इतना ज़रूरी नहीं होता। वो मुझे पता है, मेरे कस्टमर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकई में इस चीज़ के लिए आपको पता है। अब वो बेकरी वाला हिसाब तो है नहीं कि पूरे पूरे 2-2 दिनों के स्पंजेस हमारे पास पड़े हुए होंगे। हमने हर चीज़ फ्रेश बनानी होती है। मेरे पास तो वाकई नहीं पड़ा था। मेरे पास बस जो ऑर्डर्स थे उन्हीं का पड़ा हुआ था, क्योंकि आगे हमें उम्मीद थी कि क्या पता ऑर्डर्स ना आए, क्योंकि 3 दिन की जो थी कॉन्फ्रेंस, उसकी वजह से सिग्नल्स जाने थे। तो मैंने कोई इतनी फालतू बेकिंग भी नहीं करके रखी हुई थी। तो बस उनके लिए बनाया, और साथ ही ना मैंने नेक्स्ट डे के जो थे ना 3-4 ऑर्डर्स, उनकी भी साथ ही बेकिंग कर ली थी। मैंने कहा पता नहीं कब जाके फ़ारिग होंगी, तो बेहतर है कि मैं नेक्स्ट डे की भी बेकिंग साथ ही कर लूँ। तो इस तरह फ़ायदा हुआ था कि मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी। और बाकी ये जो केक था ना, ये इतना प्यारा बना था ना। इस बार मैंने बड़े स्टार नोज़ल्स ना, छोटे छोटे नहीं दिए थे, मैं छोटे छोटे से दिए थे। और ये जो कस्टमर थी ना ये मेरे लिए ना चीज़ियाँ भी ले आई थी, पापड़ शापड़। और मुझे इतनी क्यूट लगी। मैंने अम्मी ने ना जाके केक पकड़ाया था, तो वो कहती हैं कि ये नहीं आप ही के लिए हैं। तो अम्मी कहती हैं ये लो तुम्हारे लिए वो पापड़ लाई हैं। ये कस्टमर भी ना बड़े मज़े की थी, पता है कैसे? क्योंकि मैंने से पूछा, मैंने कहा ऊपर क्या राइटिंग करनी है? उनकी ना एनिवर्सरी थी। वो कहती है बस जो मर्ज़ी। मैंने कहा भाई एक इंसान की फीलिंग्स होती हैं एनिवर्सरी को लेकर, मैं खुद से क्या लिखूँ? फिर मेरे पास ना एक टॉपर पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया था। और उससे ना इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मैं रिटर्न में नहीं लिखना चाह रही, इसकी ऐसी लुक ख़राब हो जाएगी, नहीं मज़े का लगेगा। तो उसी टाइम मेरे जहन में आया, मैंने कहा मेरे पास एक एनिवर्सरी का ऐसा टॉपर पड़ा हुआ है कार्ड वाला, तो वो मैंने लगाया। उससे बहुत ज़्यादा प्यारी सी लुक आ गई थी। और इसके बाद ये जो है ना, ये हार्ट वाला केक है। ये मैंने कहा आपको इसकी आइसिंग करना सिखा दूँ कैसे करते हैं। पहले ना मैं हार्ट स्क्रैपर से एक बार सारा स्क्रैप करती हूँ, फिर ये वाला जो होता है ना OHP शीट वाला स्क्रैपर जो होता है, ये मैं मारती हूँ थोड़ा सा गीला करके, ताकि ना जो बबल्स बने हुए ना, क्योंकि हार्ट शेप की फिनिशिंग करना मुश्किल होता है, उसके चक्कर में ना देर लगती है, तो थोड़े से ना बबल्स आ जाते हैं। तो बबल्स जो हैं वो आप लोग पानी की हेल्प से ना ख़त्म हो जाते हैं आराम से। अभी देखें ऊपर टॉप पे भी बबल्स आ गए थे, तो मैं वो भी ना पानी जो नाइफ़ है ना, उसको पानी में डिप करके मैंने किया, तो सारे बबल्स भी ख़त्म हो गए। अब जो इसका डिज़ाइन था ना, वो दरमियान में जो था वो रेड कलर का हार्ट था, और आसपास जो था ना वो फ्लावर्स थे। पता नहीं आपने देखा होगा। तो अब जो सैम्पल पिक्चर में था ना, वो शायद ना किसी केक को क्रम्बल करके ना, तो उसके अंदर रेड कलर डाल के वो किया हुआ था। मेरे पास ना एक रेड कलर की डस्ट पड़ी थी एडिबल, तो मैंने कहा वो डाल देती हूँ। वो जो शिमर होता है ना, शिमर टाइप, वो था, तो मैंने कहा वो डाल देती हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा ना फैल गया था मेरे से, और बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फिर हैंडल किया था। और आप लोग खुद देख लेना इसकी फाइनल लुक। ये जो मैंने नोज़ल यूज़ किया ना, यहाँ पे ये R11 है। ये आप लोग पूछते रहते हो ना हर में, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। और ये शिमर जो था ना, ये मैंने नहीं लिया था, कस्टमर ने ही मंगवाया था, उनके ऑर्डर में यूज़ होना था, तो उन्होंने दराज से मंगवाया था। तो आप लोग भी मंगवा लेना। इसकी रेड कलर की नहीं, पता नहीं कैसी डिब्बी है इसकी, ट्रांसपेरेंट ही है लेकिन अंदर से रेड ही है। और ये देख लें। और ये वो कपकेक्स हैं, जो पहला जो केक नहीं मैंने वलीमे वाला शेयर किया, ये उन्होंने अपनी भाभी के वेलकम के लिए मंगवाया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी, इतना प्यारा सा लग रहा था। उसके बाद ना इस जुम्मे को मैं गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, वो वाली वर्ल्ड एग डे वाली, और वहाँ पे ये आए हुए थे, शेफ़ गुलजार आए हुए थे। और मुझे कज़न ने कहा था कि आप आ जाओ, ऐसी आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हो जाती है। इसमें उन्होंने ना अंडों के फ़ायदे शायदे बताए थे, जो मेरे ऊपर से गुजर गए थे। और इस बार खाना शाना खाया, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे।
तो कज़न थे और मैं थी। और इसके बाद हम लोग सदर पहुँचे। सदर में ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, कभी कहाँ घुस जाते थे, कभी कहाँ पे। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने गए। पहले मैंने कहा उधर जाते हैं स्वीट क्रीम पे, वो जाके देखा वो सॉफ्ट स्वेल थी। तो वहाँ से भी मुझे कज़न कहती है कि चंद स्टेशन चलते हैं। खैर वहाँ की ना आइसक्रीम मुझे पसंद आई थी। इससे पहले मैंने सॉफ्ट स्वेल की मैंने ट्राई की हुई थी, लेकिन उसके बाद इनकी भी ट्राई की है, इनकी भी अच्छी है माशाल्लाह से।